प्यारे दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है 5 विदेशी बहू वाली सास। यह कहानी एक गांव की है जहां रुक्मिणी देवी रहती हैं, जिन्हें लोग प्यार से रुक्मा सासू कहते हैं। रुक्मा सासू के 5 बेटे हैं और उनकी किस्मत ऐसी कि पांचों ने विदेशी बहुएं घर में लाकर बैठा दी। अब ये पांचों विदेशी बहुएं, जेसिका अमेरिका से, सारा इंग्लैंड से, मिया जापान से, सोफिया इटली से और आना रूस से थी। गांव के लिए एक अजूबा थी और सासू माँ के लिए रोज का सिरदर्द। रुक्मा सासू ने अपने बेटों की शादियों के सपने देखे थे कि बहुएं आएंगी, घर सजाएंगी, रसोई संभालेंगी और घर का माहौल गूंजेगा। लेकिन जब बेटों ने बारी बारी से विदेशी बहुओं के साथ शादी की खबरें सुनाईं, तो सासू माँ का दिल बैठ गया। पहली बार जब जेसिका को घर लेकर बड़ा बेटा आया तो रुक्मा सासू का मन खराब हो गया। सोचती रहीं कि कौन इस गोरी मेम को रोटी बेलना सिखाएगा। लेकिन किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि पांचों बेटे विदेशियों को घर लेकर आ धमके। गांव के लोग भी चकित थे। लोग सोचते, ये क्या तमाशा हो गया। ये तो सीधा टीवी सीरियल जैसा मामला लग रहा है। हर किसी के मन में सवाल था कि ये गोरी गोरी मेमें यहाँ कैसे रहेंगी। गांव की महिलाओं को लगा कि ये सब उनकी बहुओं की तरह सिलाई कढ़ाई, रसोई और घर का काम तो कभी नहीं कर पाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी रुक्मा सासू के लिए इन 5 विदेशी बहुओं को कैसे अपने हिसाब से ढाला जाए। रुक्मा सासू ने पहले दिन से ही सोच लिया था कि इन्हें हिंदुस्तानी तरीके से ढालना पड़ेगा, नहीं तो पूरे गांव में उनकी नाक कट जाएगी। सासू माँ को ना अंग्रेजी आती थी, ना ही कोई और विदेशी भाषा। पांचों बहुएं हिंदी के एक शब्द से भी अनजान थी। तब रुक्मा सासू को एक जुगाड़ सूझी। उन्होंने तय किया कि बिना भाषा के ही इन्हें सीधा करना पड़ेगा। उन्होंने एक बड़ी सी छड़ी हाथ में ले ली और इशारों से काम चलाने लगी। रुक्मा सासू का नया जुगाड़ शुरू हुआ। जेसिका से पानी भरवाने के लिए वे बाल्टी की तरफ इशारा करतीं, तो वह पहले बाल्टी को उठाकर इधर-उधर घुमा देती। फिर सासू माँ समझाती और जेसिका समझ पाती। इसी तरह सारा को झाड़ू पकड़वाने में आधा दिन निकल जाता। मियाँ को आटा गूंथने का इशारा करती तो मियाँ आटे से खेलने लगती। हर दिन एक नया ड्रामा चलता। हर बहू के अपने अपने नखरे थे। जेसिका को हर वक्त फिटनेस की चिंता रहती थी। उसे हर चीज में कैलोरी गिननी होती थी और नाश्ते में जूस और फल चाहिए होते थे। सारा को चाय पीने की लत थी, लेकिन वह अंग्रेजी चाय ही पीती। मिया को जापानी खानपान पसंद था। सोफिया को पास्ता और पिज्जा चाहिए और आना को सिर्फ सलाद। रुक्मा सासू सोचती कि इन बहुओं को तो गांव की दाल रोटी की आदत नहीं डलवाई, तो मेरी मर्जी की रसोई कैसे चल पाएगी। रुक्मा सासू ने अपनी बहुओं को सीधे सीधे हिंदुस्तानी बनाने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया। उन्होंने हर बहू को एक एक दिन का जिम्मा दे दिया। जेसिका सोमवार को रोटी बनाएगी, सारा मंगलवार को सब्जी बनाएगी, मियाँ बुधवार को सफाई करेगी, सोफिया गुरुवार को कपड़े धोएगी और आना शुक्रवार को बगीचे की देखभाल करेगी।
पहले ही दिन सासू माँ का प्लान फेल हो गया। जेसिका की रोटियां तवे से नीचे गिर रही थी। सारा सब्जियों के बीच बैठकर सोच रही थी कि इन्हें काटे कैसे। मियाँ सफाई के नाम पर सबको जापानी तरीके से प्रणाम करने लगी। सोफिया ने कपड़े धोने की बजाय रंगीन कपड़ों को अलग अलग डिजाइन में फाड़ दिया और आना ने बगीचे में एक आर्ट शो लगा दिया। रुकमा सासू का प्लान तो फेल हो गया, लेकिन इन बहुओं में एक अच्छी बात हुई। पांचों ने आपस में मिलकर एक टीम बना ली। कोई एक बहू जब किसी काम को नहीं समझ पाती तो बाकी चार उसकी मदद करने लगती। धीरे धीरे उन्होंने सीख लिया कि कैसे भारतीय तरीकों से काम किया जाता है और कैसे रुकमा सासू की छड़ी से बचा जाता है। गांव के लोग भी हैरान थे कि ये विदेशी बहुएं काम भी कर रही हैं और मिलजुल कर हंस भी रही हैं। सासू माँ को भी धीरे धीरे महसूस हुआ कि बहुएं तो समझदार हैं, बस भाषा और संस्कृति का फर्क है। एक बार गांव में एक बड़ा त्योहार आने वाला था, होली। रुकमा सासू ने सोचा, अब तो बहुओं को असली रंग में रंगने का समय आ गया है। उन्होंने सारे घर को होली के रंगों से सजाया और बहुओं को गुलाल लगाने के लिए बुलाया। जेसिका और सारा को लगा कि ये कोई खास ब्यूटी प्रोडक्ट है और उन्होंने गुलाल को अपने चेहरे पर ऐसे लगाया जैसे फेस पैक लगा रही हों। मियाँ ने गुलाल को रंगीन चाय की तरह सूंघ लिया। सोफिया ने उससे पेंटिंग बना दी और आना ने गुलाल से स्किन केयर करने का तरीका खोज लिया। रुकमा सासू हंसते हंसते लोटपोट हो गईं, लेकिन उन्हें पता था कि ये सब सीख जाएंगी। गांव की बाकी महिलाएं रुकमा सासू से जलती थी कि उनकी बहुएं विदेशी हैं और हर समय फैशन में रहती हैं। उन्होंने सोचा कि इन्हें मजा चखाया जाए। गांव की औरतों ने रुकमा सासू की बहुओं को गवई काम करवाने के लिए एक प्रतियोगिता रख दी, मटकी सजाने की और चूल्हे पर खाना बनाने की। रुकमा सासू की पांचों बहुओं ने गांव की औरतों की उम्मीदों के उलट प्रतियोगिता जीत ली। बहुओं ने अपने अंदाज में मटकियां सजाईं और चूल्हे पर पास्ता, सूप और इंटरनेशनल डिशेस बना दी। गांव की औरतें देखती रह गईं और रुकमा सासू ने गर्व से अपनी बहुओं की पीठ थपथपाई। धीरे धीरे पांचों बहुएं गांव में अपनी पहचान बनाने लगी। उन्होंने गांव के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना शुरू किया, महिलाओं को योग और फिटनेस के तरीके बताए और किसानों को खेती के नए तरीके सिखाए। जेसिका ने गांव में पहला जिम खोल दिया। सारा ने अंग्रेजी की क्लासेस शुरू की। मियाँ ने सबको जापानी गार्डनिंग सिखाई। सोफिया ने कुकिंग क्लास चालू की और आना ने आर्ट और पेंटिंग्स की वर्कशॉप शुरू कर दी। गांव वालों को लगने लगा कि ये विदेशी बहुएं तो उनके लिए वरदान साबित हो रही हैं। रुकमा सासू का भी सिर गर्व से ऊंचा हो गया। अब वे अपनी बहुओं को हर जगह गर्व से ले जाती और कहती, ये मेरे 5 रत्न हैं। रुकमा सासू और उनकी बहुओं के बीच का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वे उन्हें प्यार से टोकती और बहुएं भी उन्हें नॉम कहकर बुलाने लगी। बहुओं ने रुकमा सासू को भी आधुनिक बना दिया। अब सासू माँ मोबाइल पर वीडियो कॉल करती, नई रेसिपी देखती और बहुओं के साथ नई नई चीजें सीखने लगी। 5 विदेशी बहुओं ने अपनी अनोखी शैली और सोच से न सिर्फ रुकमा का बल्कि अपने पूरे
गांव का दिल जीत लिया। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।